बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पर अपनी रहमत बरकत फरमाए। तो मसाला जात के हवाले से तो हमने बहुत से रेसिपीज़ के मसाले आपको तैयार करके दिखाए। तकरीबन ही कोई ऐसा मसाला नहीं होगा जो हमने ना तैयार किया हो। तो आज हम आपको एक रेसिपी तैयार करके दिखाते हैं। चने तैयार करेंगे, कमर्शियली चने जो आप हलवा पूरी के साथ खाते हैं। इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की मज़ेदार रेसिपी है ये। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। नए देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर हमारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो इसके साथ अज्जा पे बात करते हैं। ये हमने चने ले लिए हैं 250 ग्राम, और चने हमने उबाल के रख दिए थे। इसके साथ ही हमने ये अज्जा में लिए हैं 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर हैं, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, अदरक है, 3-4 मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया हमने ले लिया। तो साथ ही हम तैयारी भी कर लेते हैं। प्याज और टमाटर को हम चॉप कर देंगे ताकि बाद में हमारे लिए आसानी रहे तैयार करने के दौरान। तो ये हमारे 2 अदद प्याज हैं जिनको हम चॉप कर देते हैं। इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी तैयार होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर में, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह इस तरह से तैयार करना रेसिपी को। असल में कोई ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से तब्दीली की वजह से जायकों में तब्दीली आ जाती है, चीज़ मुख्तलिफ़ हो जाती है। तो उसी लिहाज से हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो प्याज और टमाटर हमने चॉप करके रख दिए हैं। तो इसके साथ अब हम एक बर्तन में तेल ले लेंगे। हमने आधा कप तेल लिया है। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें काला ज़ीरा शामिल कर रहे हैं, आधा चम्मच काला ज़ीरा शामिल करने के बाद कुटी हुई काली मिर्च हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी, आधा चम्मच ये भी हमने शामिल कर दिया है। इसमें 2 से 3 दाने सब्ज़ इलायची के शामिल कर दें। इसके साथ ही तकरीबन एक छोटा सा टुकड़ा ले लें दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें शामिल कर दें। इंशाल्लाह ये एक अच्छा जायका देगा आपके तेल में फ्राई होने के बाद, आपके रेसिपी को एक अच्छा जायका पैदा करेगा। इसमें हमने इसमें काला ज़ीरा शामिल किया है। काले ज़ीरे का जायका सफ़ेद ज़ीरे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो थोड़ा सा भुनने देंगे, तेल हमारा गर्म हो जाएगा साथ में ही। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज शामिल कर देते हैं। ये 2 अदद हमने प्याज लिए थे, तो प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से आपको मज़ीद भी कुछ ना कुछ रेसिपीज़ तैयार करके दिखाते रहेंगे। असल में हमारा जो काम है वो मसालों से है, तो साथ में हम भी ये भी बीच में एक कोशिश करते हैं कोई अच्छी रेसिपी के हवाले से। तो प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, थोड़ी देर हम इसको रखेंगे ब्राउन होने के लिए। इसके साथ ही जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्चें रखी थी, इन सबको हमने एक ही जगह पे इमाम दस्ते में कूट लिया है। इसे हमने ग्राइंड नहीं किया। कोशिश किया करेंगे घर में आप भी ग्राइंड ना किया करें, चीज़ों को कूट के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ग्राइंड हुई भी और कुटी हुई चीज़ों के जायके में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये तकरीबन हमारे 2 से ढाई चम्मच बन गए हैं ये। तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी देर हम इसको भी भुनने देंगे मसाले में। माशाल्लाह से इससे जो मसाले में खुशबू पैदा होती है, पूरे घर में एक अलग ही किचन की जायका बन जाता है इसमें। तो हमारा प्याज साथ साथ तैयार हो रहा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया मिर्चों के साथ, वो भी हमारा अच्छे से बीच में शामिल हो रहा है। वो भी हल्का सा फ्राई होगा। एक अच्छी खुशबू बन रही है इससे। तो इसके साथ ही थोड़ी देर हम भुनने देंगे इसको। तो हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तकरीबन। साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। ये हमने 3 अदद टमाटर लिए थे।
ये पूरे तकरीबन दरमियाने साइज़ के हमारे टमाटर थे, ये बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए हमने 3 शामिल किए हैं। अगर आप थोड़े से बड़े टमाटर शामिल कर रहे हो तो आप 2 भी शामिल कर दें इसमें। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, थोड़ा इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए और ये टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। तो देखते हैं, माशाल्लाह से टमाटर हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको इसी तरह चम्मच के ज़रिए दबा देंगे, चम्मच के ज़रिए थोड़ा दबा देंगे इसको ताकि ये थोड़े से पेस्ट हो जाएं। इसमें साबित नहीं रखेंगे हम। तो कोई भी चीज़ हो कोशिश किया करें कि उसको ग्राइंडर में पेस्ट ना करें, उसको इसी तरह से स्टीम में पे आप नरम कर लें टमाटरों को। और अदरक लहसुन के अगर हो तो आपके वो इमाम दस्ते में कूट के शामिल करें। अच्छा, ये हमारे पास मसाला है जो हमने मुकम्मल तरीके से तैयार किया था। इसकी रेसिपी भी हमारी डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम अलग अलग अज्जा शामिल नहीं करते, मुकम्मल मसाले तैयार करते हैं, तो हमने ये मुकम्मल मसाला जो है इसका सिर्फ़ 1 चम्मच हमने शामिल किया है। क्योंकि हम इस मसालों में अपनी स्पाइसनेस को ज़्यादा अच्छा रखते हैं, तेज़ रखते हैं, मसाला कम इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे का नमक वग़ैरह दीगर अज्जा भी शामिल होते हैं, तो हमने नमक भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है। तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। वैसे तो हमारे मसाले के हिसाब से क्वांटिटी मिकदार काफ़ी रहती है नमक की, लेकिन वो मसालों के हिसाब से होती है। तो मसाला थोड़ा हम भुनने के लिए भूनेंगे इसमें। आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा ये मसाला तैयार है, तेल अलग हो चुका है इसमें से। जब मसाले और ग्रेवी में से तेल ऊपर उठना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपकी रेसिपी के मसाले जात तैयार हैं। आप इसमें दीगर अज्जा शामिल कर सकते हैं। तो ये पानी है, थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने थोड़ा सा इमाम दस्ते में ही पानी को डाल के जो इसमें अज्जा रह गए थे अदरक लहसुन के, वो हमने इसी में शामिल कर दिए हैं। तो साथ में हम आलू शामिल कर देते हैं, एक बड़े साइज़ का या 1.5-2 आलू तक के आप शामिल कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। आप ग्रेवी बनाना अपना सालन को बढ़ाना चाहें। तकरीबन हमने 1 आलू शामिल किया है इसमें, बड़े साइज़ का। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत दूर दूर से हमें कॉल करते हैं, हमारे मसाला जात को पसंद करते हैं और ऑर्डर करते हैं हमारे को। तो आलू को हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू थोड़े से तैयार हो जाएं। 3 से 4 मिनट हमने रखा है, इसको बंद किया है। तो आलू भी तकरीबन हमारे तैयार हो गए हैं। बाकी थोड़ी देर के लिए हम जब मज़ीद इसको रखेंगे कवर करके, जब चने शामिल करके, तो एक अच्छी रेसिपी का आपको तैयार हो चुकी होगी आपके लिए। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। ये तमाम अज्जा जो हमने शामिल किए हैं एक मुनासिब मिकदार के साथ शामिल किए हैं इसमें। तो ये हमारे 250 ग्राम 1 पाव चने थे जो हमने तैयार किए थे, उबाल लिए थे। इनके उबालने के दरमियान में भी हमने थोड़े से गरम मसाला के अज्जा इसमें शामिल किए थे। तो ये 12 mm के चने हमने लिए थे, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, चने भी हमारे तैयार हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको सिर्फ रखेंगे, इसमें धनिया वगैरह का ऊपर से गार्निश करके। तो ये थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा हाथों में ही मसल के शामिल कर देंगे इसमें। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद, अच्छा यहाँ हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी होगी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसका पानी थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। तो
इसे आप चाहें तो थोड़े से पानी के साथ शामिल कर सकते हैं। हमने ऐसे ही इसमें शामिल कर दिया है। चम्मच को अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो यहाँ हमारा कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो गया है। आप जब कोई भी रेसिपी कमर्शियली देखते हैं उसमें जो गाढ़ापन होता है, गाढ़ापन के लिए ज़्यादातर कॉर्नफ्लोर शामिल किया जाता है, क्योंकि कमर्शियली रेसिपी वो अपने हिसाब से तैयार करते हैं, कारोबारी से लिहाज से तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसमें जो धनिया रखा था वो धनिया हमने शामिल कर दिया है इसमें। साथ में ही हम थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेंगे। हरी मिर्च भी हम थोड़ी सी काट लेंगे इसमें। ये बारीक वाली हम नहीं ले रहे हैं, मोटी वाली काली मिर्च ली है हमने ताकि कड़वापन ना हो आपकी रेसिपी में। पेस्ट करने के दौरान हमने बारीक वाली मिर्च रखी थी थोड़ा तीखा रखने के लिए। तो तमाम अज्जा हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया है, बिल्कुल मामूली सा पानी, ना ये सिर्फ चनों का जो पानी रह गया था वही हमने इसमें शामिल किया है। मज़ीद पानी शामिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसमें। तो माशाल्लाह से ये हमारी मुकम्मल रेसिपी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे ढक्कन लगाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगा हमारा ये रेसिपी का तैयार करना। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बेहतरीन किस्म की हमने आपको कमर्शियली रेसिपी घर में तैयार करने का आसान तरीका बताया है। इसी तरीके से तैयार करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन किस्म की आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। एक खुशबूदार जायका है इसमें, एक अच्छी रेसिपी है। हमारे मसाला जात जिस तरीके से हम तैयार करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि मसाला जात आपकी पूरी रेसिपी जो है उसके मिजाज के मुताबिक हो। तो हम हर रेसिपी के हवाले से ही मसाला जात तैयार करते हैं। अगर आप कोई मसाला हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कहीं से भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाता है। तो रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आइए चेक करते हैं इसके अंदर कि हमारा आया मसाला जात जो भी हमने इसमें शामिल किए अज्जा, वो कैसी रेसिपी तैयार हुई उनकी वजह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें, अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत शामिल फरमाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मसाला भी हमने सिर्फ़ 1 चम्मच शामिल किया था, वो हमारे लिए काफ़ी रहा है। नमक हमने हस्बे ज़ायका थोड़ा सा बढ़ाया था नमक इसमें, तो उसका भी तकरीबन हमारी रेसिपी माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की तैयार हुई है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा घर में तैयार करके, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी का तैयार करने का तरीका कैसा लगा। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।